हेलो स्टूडेंट, आज आपका स्वागत करता हूं और गुड मॉर्निंग सभी को। आज सुबह का क्लास है, तो आज के क्लास में देखेंगे कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे कि गुणसूत्र क्या होता है और जिसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो इसमें जानेंगे कि पुराने ज़माने में जब किसी है ना उसमें जो है ना किसी बच्चे को जन्म होता था तो उसमें लोग कहता था कि ना पुरुषों का यानी स्त्रियों का है ना स्त्री का दोष है कि जो बच्चा होता है लड़का या लड़की उसमें हाथ होता है ना लेडीज का, और लेडीज को बहुत सताया जाता था। लेकिन साइंस ने प्रमाण दे दिया है ना कि ये जो बच्चा जो होता है लड़का या लड़की ये इसमें जिम्मेवार है ना पुरुष का होता है, स्त्री का नहीं, है ना। तो क्योंकि साइंस ना, और ये कोई भी लड़का होगा लड़की होगा तो वो निर्भर करता है ना पुरुष के गुणसूत्रों पर, है ना, गुणसूत्र या क्रोमोजोम। तो गुणसूत्र या क्रोमोजोम क्या होता है, तो आप लोग ने ऐसे पढ़ा होगा कोशिका के बारे में। तो क्योंकि पूरा सजीव का जो शरीर होता है वो बना होता है कोशिका का, और कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर जो होता है ना धागे नुमा संरचना, है ना, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र का बारे में यानी नामकरण, गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने किया था 1888 ईस्वी में। आखिर इसे याद कैसे रखें, तो याद रखने का तरीका है कि जो गुणसूत्र होता है यानी ये जो गुणसूत्र है एक गुणसूत्र धागे नुमा आकार का होता है जिसे हम लोग डोरी भी बोलते हैं। तो इसको डोरी से याद रहे ना, इसको वाल्डेयर, इसमें भी डर है तो हम लोग को जैसे माइंड में आएगा कि डोरी तो याद आ जाएगा ना वाल्डेयर, यानी इसका नामकरण किया था वाल्डेयर ने। आखिर गुणसूत्र होता क्या है, तो गुणसूत्र होता है कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे नुमा संरचना, है ना। ये धागे नुमा संरचना को ही बोलते हैं गुणसूत्र। कार्य, आखिर गुणसूत्र का कार्य क्या है, तो गुणसूत्र का कार्य है अनुवांशिक गुणों का वहन करना। अनुवांशिक गुण क्या होता है, तो अनुवांशिक गुण जैसे अगर माता पिता गोरा है काला है तो बाल बच्चा गोरा काला लंबा नाटा जो होता है यही गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है। ये अनुवांशिक गुणों को, माता पिता के गुणों को उसके संतान में पहुंचाता है। तो गुणसूत्र जो होता है वह डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है ना, और डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। और डीएनए के हम लोग क्रियात्मक इकाई को जीन बोलते हैं। जो जीन है ना, जीन के बारे में, तो जीन जो होता है, जीन नाम का नामकरण जोहानसन ने किया था, और यही जीन जो है यही अनुवांशिक गुणों को, माता पिता के गुणों को उसके संतानों में पहुंचाता है। इसका घटक यानी बना किसका होता है गुणसूत्र, तो डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। और संकेत, आखिर गुणसूत्र को किस अक्षर से डिनोट करते हैं, तो एक्स व वाई अक्षर से इसको डिनोट करते हैं, यानी इसको संकेत के रूप में लिखते हैं। तो गुणसूत्र के बारे में इतना जानें, और अगर है ना इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो गुणसूत्र जो भी होता है सजीवों में तो वो जोड़ा के रूप में होता है ना। जैसे अगर हम अभी सजीवों में गुणसूत्र को देखेंगे, जैसे परीक्षा में पूछता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होता है, तो मनुष्य में गुणसूत्र होता है ना 46, है ना, 46 जो होता है, यानी जोड़ा में पूछेगा 23 जोड़ा,
जैसे मटर में, तो मटर जो होता है यानी 14। अब इसको 14 याद रखेंगे कैसे? तो मटर जो होता है, तो हम लोग चाट खाए हैं, तो इसमें क्या होता है, चाट को है ना, इसको बोलते हैं याद रखने का है ना कि मटर चटर पटर लग रहा है, तो है ना मटर जो है ना चटर, तेन 6 से 14 याद रखेंगे। मनुष्य, तो मनुष्य को जैसे 46 है, तो मनुष्य को इस तरह से मनुष्य में हम लोग लिखते हैं, ये म को यानी मनुष्य में ही इसके अंदर ही 46 छुपा हुआ है, मनुष्य है ना, न जो है इस प्रकार से अगर लिखते हैं ना, तो यहाँ पर उल्टा 6 जैसा दिखता है, यानी मनुष्य जो होगा है ना, तो ये जो है उल्टा 6 जैसा दिखता है, तो है ना 46 रखेंगे इस तरह याद। अगर हम बात करें मच्छर की, तो मच्छर में कितने गुणसूत्र होता है, तो वो होते हैं 6 होता है ना। मच्छर को गुणसूत्र याद रखने का तरीका है ना, इसमें 6 होता है ना, मच्छर यानी 6 निकालेंगे। घरेलू मक्खी में अगर पूछता है, तो घरेलू मक्खी है ना, तो घरेलू मक्खी में होता है गुणसूत्र की संख्या 12 गो। तो इसको याद कर ऐसे रखेंगे कि घरेलू मक्खी यानी मक्खी कहाँ से आता है, घर में बाहर से। तो ठीक है, आज का क्लास में इतना ही, और इसके बारे में अगला आगे है ना अगला एपिसोड में देखेंगे। तो ठीक है, अगर ये पढ़ाई आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।